टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ relation between dependent and independent variables which satisfies differential equation that is differential equation, that is D. कोई भी जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं वो एक रिलेशन में होता है हमारे पास। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो सॉल्यूशन जब हम किसी चीज़ का निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालेंगे, तो जो वैल्यू निकलेगा वो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सपोज एग्जांपल, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c is a solution of differential equation dy upon dx is equal to x upon y. Because it satisfies इक्वेशन। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम देखेंगे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसमें। आगे हम समझेंगे कि कैसे ये सॉल्यूशन है इसका, कैसे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c is the solution of differential equation this one। पहले हम जनरल इक्वेशन समझ लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन, the solution which contains as many as arbitrary constant as the order of differential equation. The solution which contains as many as arbitrary constant as the order of differential equation is known as
known as general solution. Examples: y square is equal to x square plus c is the general solution of differential equation. General solution of differential equation dy upon dx is equal to x upon y. बिकॉज यहाँ पे हमने कहा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. तो डिफिनीशन में हमने कहा है कि एज मेनी एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने ऑर्डर होंगे उतने ही जनरल इक्वेशन में सॉल्यूशन में कांस्टेंट होंगे. तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है c इज द कांस्टेंट. यहाँ ऑर्डर कितना है 1. ऑर्डर इज इक्वल टू 1. ऑर्डर के बारे में हम जानते हैं कि ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 1. तो हाईएस्ट ऑर्डर कितने, इसमें एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स. तो इसके जो ऑर्डर है 1 है, तो ऑर्डर इज 1. तो इसमें एक ऑर्डर है और यहाँ पे एक कांस्टेंट है. तो हम समझ जाएंगे कि ये जनरल सॉल्यूशन है. ठीक, अब हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में. जनरल सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन the solution which contains no arbitrary constant is called पर्टिकुलर सॉल्यूशन PS. इसमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसके अंदर नहीं होगा. वी फाइंड the value of constant from general solution. This is the note. The example is y square is equal to x square plus 1 is particular solution of differential equation dy upon dx is equal to x upon y. Now it has no arbitrary constant. अब यहाँ देखो कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. तो इसके पास कोई कांस्टेंट नहीं है. सी कांस्टेंट की हमने वैल्यू निकाल लिया है और दैट इज द 1. दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. हमने देखा था
कि वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा हमारे पास 2y dy अपॉन dx is equal to 2x plus 0 implies that dy upon dx is equal to 2x upon 2y. This will cancel, implies that dy upon dx is equal to x upon y. तो हमारे पास ये गिवन है जिससे हमने डिफरेंशिएट किया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब एक क्वेश्चन देखेंगे हम, एक एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व द dy अपॉन डी एक्स is equal to x minus y if y is equal to 0 for x is equal to 1 for x is equal to 1। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस, सॉरी यहाँ 1 है, दिस इज द क्वेश्चन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ y इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 1, हमें ये सॉल्व करना है। तो गिवन क्या है अपने पास, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx x माइनस 1, ये गिवन है, यानी implies that dy is equal to x minus 1, you can add in this way, integrating both side, integrating both sides, दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 dx। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, implies that y is equal to, this is the y, इसमें क्या होगा, हम इसको ओपन करेंगे तो x dx माइनस dx है ना। अब जब इसको ओपन करेंगे तो implies that y is equal to, this is x is to power x square upon x square upon 2, okay, and this is minus x plus c. So this is the, after integrating we get y is equal to x square upon 2 minus x plus c. This is the general solution. This is general solution। मतलब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह dy अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 1, हमने इसको ये लिखा, dx को इधर ले जाएंगे, इसके बाद इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने का जो हमारे पास ये आया y इज इक्वल टू दिस वन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी इज द जनरल सोल्यूशन। हमें समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन ये है। अब हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। जो c है इसका वैल्यू हम निकालेंगे और c का वैल्यू निकाल कर जो वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो यूजिंग अपने पास गिवन है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ये दो चीज़ें गिवन है, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, जिसे मान लो इक्वेशन 1 है। यूजिंग दिस इन 1 तो क्या हो जाएगा, y की इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी 1 अपॉन
1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 प्लस सी। सो 0 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस सी। तो 1 अपॉन 0 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सी, यानी सी इक्वल टू 1 अपॉन 2। सी इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन 2 आया। अब सी की वैल्यू पुट कर दो 1 में, पुटिंग इन 1 क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। क्यों एक कांस्टेंट है? क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 1। तो जब ऑर्डर 1 है, कांस्टेंट भी यहाँ 1 आ रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन जो है, अगर याद रखना यहाँ अगर पावर ऑर्डर 2 हो तो 2 कांस्टेंट आ सकते हैं, आएंगे। और जब हम सी की वैल्यू हमने निकाल लिया तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल गया। इस तरह से हम एक्सरसाइज 9.2 के एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में जो क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, सजेशन हो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।